अच्छी बात है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले, स्वादिष्ट व्यंजन मिले, रसना को अच्छा रस चखने का मौका मिले, ये हम भी कहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये अगर गरीबी का कारण बन जाए, ये अगर अपलक्ष्मी का कारण बन जाए या लक्ष्मी के अपमान का कारण बन जाए केवल जीभ, जिसके कारण उस व्यक्ति की तरक्की ही ना हुई हो, ना हो पा रही हो या कभी होगी ही नहीं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज माघ मेले के बाद ये पहला वीडियो आप लोगों तक मैं प्रदान कर रहा हूं और ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में ना कोई मंत्र की चर्चा होगी, ना यंत्र की चर्चा होगी, ना ही कोई टोना टोटका की चर्चा होगी। इस वीडियो में एक ऐसे विशेष बात की चर्चा होगी जिससे बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, ठीक है। और ये एक बुरी लत, बुरी आदत कह सकते हैं या बुरा नशा कह सकते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति खास करके पनप नहीं सकता और कह सकते हैं कि उसके वजह से उसका परिवार भी पनप नहीं सकता। ये हमारा जो पार्सल या वीडियो एडिटिंग का ऑफिस है, आज मैं यहाँ पर बैठ कर के वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये हमारे साथ हमारी ये सभी लोग जो सहयोग करता है, इन लोगों ने प्रश्न किया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी जानकारी है जिसके विषय में अभी चर्चा ही हो रही थी। हमने सोचा कि ये चर्चा आप सभी लोगों तक पहुँच जाए, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना उचित समझता हूँ। और ये बहुत दिनों से मेरे मन में था, विचार में था, लेकिन मंत्रों की लोग ज़्यादा बात करते हैं, परहेज और उपायों की बात बहुत लोग कम करते हैं, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ। और ये जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये जानकारी आप समाज के ज़मीनी स्तर से जुड़ करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी त्रिकालदर्शी विद्या के आप इस बात को आप लोग ज़मीनी स्तर से चेक कर सकते हैं कि हाँ, हम सही बोल रहे हैं। या कैवल्य ग्रुप पर जो ये शोधात्मक जानकारी आप लोगों को बताई जा रही है, ये पूर्ण रूप से परीक्षित या प्रमाणित होगी तभी दी जा रही है। और आपको इसी जानकारी से ये भी अनुभव होगा कि कैवल्य ग्रुप पर जो भी मंत्र यंत्र की जानकारी दी जाती है वो शोध और परीक्षित के बाद दी जाती है, जो कि इस वीडियो के बाद आप लोग समझ सकेंगे। क्या है कि भोजन करने के शौकीन बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो अच्छा भोजन किसे प्रिय नहीं है? इंसान से लेकर के पशु पक्षी पौधे जीव जितने भी जीव जंतु हैं, सबके पास भगवान ने एक रसनेंद्रिय बनाया है जिसको जीभ कहा जाता है, जिह्वा कहा जाता है। इस रसनेंद्रिय के भोगी सब लोग हैं, मतलब इस रसना पर, जीभ पर अच्छी वस्तुएं जाना चाहिए, ये सबकी कल्पना रहती है। अच्छी बात है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले, स्वादिष्ट व्यंजन मिले, रसना को अच्छा रस चखने का मौका मिले, ये हम भी कहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये अगर गरीबी का कारण बन जाए, ये अगर अपलक्ष्मी का कारण बन जाए या लक्ष्मी के अपमान का कारण बन जाए केवल जीभ, जिसके कारण उस व्यक्ति की तरक्की ही ना हुई हो, ना हो पा रही हो या कभी होगी ही नहीं, तो फिर ये व्यंजन का सुख या रसना का सुख बेकार है, ठीक है। अब आपको मेन उदाहरण पे ले चलता हूँ। मेन उदाहरण ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, ये शौक रखना बुरी बात नहीं, लेकिन खाने के शौक के चक्कर में उस खाने का ही अपमान करने वाले लोग, और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने का चाव या इच्छा रखने वाले लोग, और जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बस खाने के शौकीन हैं, ठीक है, और हमें खाने में ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये खाने के पीछे पड़ जाने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे आपने समाज में देखे होंगे कि खाना थाली सामने आ गई और सब कुछ होने के बाद भी कहेंगे पापड़ नहीं आया, पापड़ होता तो ये मज़ा आता, पापड़ भी है, चटनी होती तो ये मज़ा आता, रसगुल्ला होता तो, मतलब सामने जो थाली आ गई है, भोजन आ गया है, और कह सकते हैं कि भरपेट भोजन आ गया है, थोड़ा सा और नमक होता तो बड़ा मज़ा आता, थोड़ा सा और जो है धनिया पड़ा होता तो और मज़ा आता, टमाटर का तड़का लग जाता तो और मज़ा आता, तो थोड़ा सा घी 2-4 चम्मच डल जाता तो और मज़ा आता। तो ये जो खाने का स्वाद है, उस स्वाद को लेकर के आप सामने रखे हुए थाली का अपमान भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अन्न छोड़ना, अन्न का एक एक कण फेंकना अपमान माना गया है शास्त्रों में, ऐसा आदमी कभी पनप नहीं सकता, ऐसे ही सामने रखी हुई थाली में
अपनी इच्छा को जताते हुए आप जो है उस अन्न का इतना बड़ा से बड़ा अपमान कर रहे हैं, और वो भी एक दिन में 3 या 4 टाइम कर रहे हैं। कुछ लोग तो दुकान पे खड़े होकर के बहस करने लगते हैं, चाट वाले से, पानी पूरी वाले से, बहुत से समोसे वाले से, बहुत सा ऐसा होता है कि ये कम था, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। तो खाने के पीछे, और घर में भी खाने के पीछे गृह युद्ध तक कर डालते हैं कि आज नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। तो ऐसे खाने के पीछे लड़ने वाले लोग, खाने के लिए जीने वाले लोग, खाने के पीछे बहुत ज़्यादा चाव या इच्छा प्रकट करने वाले लोग, या फिर खाना आने के बाद बहुत ज़्यादा खाना में कमी या नुस्ख निकालने के चक्कर वाले लोग कभी भी अमीर धनाढ्य नहीं बन सकते। जिस स्तर पर है उसी स्तर पर हमेशा बने रहेंगे, अपनी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे और अपने परिवार का भी विकास ऐसा व्यक्ति मुखिया कभी भी नहीं कर पाएगा जो व्यक्ति खाने का बहुत ज़्यादा चाव या इच्छा करने वाला या खाने में कमियां निकालने वाला व्यक्ति हो। तो आप लोगों से विशेष निवेदन, हाँ, खाने का सेवन कैसे करें, खाने से आपकी लक्ष्मी या आपके धन या आर्थिक स्थिति पर कोई भी हानि न हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सामान्य, मतलब खाने के पीछे पागल मत होइए। खाने के पीछे पागलपंथी बेकार है। खाना खाना बुरी बात नहीं, खाना नहीं खाएंगे तो अन्न से ही रस और सारे शरीर की पुष्टि होती है, तो खाना तो आपको खाना ही है। लेकिन खाने के पीछे जो पागलपंथी है, ये आज से अभी से छोड़ दीजिए। और मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ कि 100 में से 100 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि खाने के पीछे जो व्यक्ति पागल रहता है वो अमीर तो नहीं ही होगा। सामान्य अपना जीवन बिता रहा है, भगवान ने पेट दिया है तो कह सकते हैं अन्न भी देगा, लेकिन वो आदमी अपने आर्थिक स्थिति से हीन ही होगा, वो आर्थिक स्थिति से परेशान ही होगा। आप ये कल्पना देख सकते हैं। तो खाना खाना जरूरी है, लेकिन खाने के पीछे पागल मत होइए। सामान्य आप ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर है, इसको रस की ज़रूरत है, जो जैसा मिल रहा है। हाँ, कच्चा पक्का वाली बात अलग है कि कच्चा खाना मत खाइए, बहुत ज़्यादा जला भुना मत खाइए। जो सामान्य एक खाने का स्तर है वैसा होना चाहिए। लेकिन अब आप ये कहिए कि सामने खाना आ गया, नमक एकदम से नहीं पड़ा है तो डाल लीजिए, उसकी कमी मत निकालिए, बोलिए मत नमक नहीं पड़ पाया है तो डाल लीजिए अलग से। लेकिन अब आप ये सोचिए कि ये पड़ा होता तो और मज़ा आता, ये पड़ा होता तो और मज़ा आता। ये कमियां मत निकालिए। सामान्य जो भी आ गया है उसको सेवन करिए, रास्ता पकड़ लीजिए। अगर आप वहीं बैठ कर के कमियां निकालेंगे और या फिर उसके पीछे गृह क्लेश करेंगे तो तरक्की तो नहीं ही होगी। सामान्य दाल रोटी जो जीवन में चल रहा है वो चल सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से वो व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। और आज से ही ये परीक्षित करना, प्रमाणित करना आप खुद शुरू कर लीजिए कि जिसको भी आप खाने के पीछे दीवाना या पागल या आशिक देखेंगे वो व्यक्ति तरक्की तो नहीं ही किया होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, 100% आजमाया हुआ प्रमाणित परीक्षित टोटका आपको बता रहा हूँ। और ये कर्म छोड़ दीजिए, आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर जाएगी और केवल 1 महीने के अंदर ये सुधर जाएगी। कितने लोगों का सुधरवाने के बाद ये बात आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आज से ही आप लोग आजमा करके चेक कर सकते हैं। राधे राधे।